साल 2023 राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ जब अशोक गहलोत गए और वसुंधरा नहीं आई। क्योंकि बीजेपी ने अपने एक फैसले से पूरे देश को चौंकाया और राजस्थान में बड़ी सियासी परंपरा टूट गई। बीजेपी ने राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर किया, राजघराने के राजनीतिक करियर पर तलवार चला दी और राज्य की कमान एक नए चेहरे भजन लाल शर्मा को दी गई। बीजेपी आला कमान ने कई ऐसे फैसले किए जिससे राजस्थान के मतदाताओं को अंदर ही अंदर अंदेशा था कि बीजेपी आएगी तो इस बार महारानी वाली सरकार नहीं बनेगी। लेकिन महारानी का दबदबा और रौब ऐसा रहा था कि अपने इस डाउट में जनता को ज्यादा दम नहीं लग रहा था। सिर्फ आम लोग ही नहीं, पार्टी के अंदर शायद मोदी शाह के जीवन का भी ये बहुत मुश्किल फैसला रहा। लेकिन मोदी शाह के करीबी बताते हैं कि ये जोड़ी एक बार अगर कमिटमेंट कर दे तो फिर असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। वसुंधरा के केस में भी मोदी शाह ने करीब एक साल पहले ही फैसला कर लिया था। सियासी सूत्र बताते हैं कि मोदी शाह लंबे वक्त से वसुंधरा का फोन इग्नोर करने लगे थे। इसके बाद मोदी शाह ने बिना बगावत और बवाल के राजस्थान का रायता समेटने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी, ताकि मीडिया के सामने गहलोत पायलट वाला तमाशा ना हो और अंदर के विवाद का कोई राजनीतिक नुकसान भी ना हो। और इसीलिए करीब 9 महीने पहले इसकी लंबे स्क्रिप्ट लिखी गई। साल के सबसे बड़े सियासी कांड को समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीएम हाउस से वसुंधरा के आउट होने की इनसाइड स्टोरी। चैप्टर 1, आरएसएस का रोल। फरवरी 2023 में गहलोत ने जनता से जब कई सारे फ्री वाले वादे किए तो बीजेपी संगठन एक्शन में आ गया। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इंटरनल सर्वे शुरू कर दिए और आरएसएस के मन को भी टटोला जाने लगा। बीजेपी ने एक सीक्रेट सर्वे किया और रैंडमली हर विधानसभा के लोगों से पूछा गया कि वे राजे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। बीजेपी के इस सर्वे में 2 बड़ी बातें सामने आई। पहला नतीजा बीजेपी के लिए राहत भरा था, क्योंकि जनता के बीच कांग्रेस बीजेपी की कांटे की टक्कर थी। दूसरा नतीजा बीजेपी के सामने सवाल खड़ा कर रहा था, क्योंकि लोग सीएम के तौर पर गहलोत और राजे दोनों से नाराज थे। अपने सर्वे के बाद बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया कि अब अगर बहुमत मिला तो गहलोत के बाद वसुंधरा वाली परंपरा खत्म कर दी जाएगी। आम लोगों के अलावा संघ ने भी राजे को सीएम फेस से दूर रखने की सलाह दी। आरएसएस ने साफ कहा कि अगर राजे को ही सीएम दावेदार बताया गया तो बीजेपी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। संघ की राय थी कि गहलोत और राजे के राज को जनता 25 सालों से देख रही है और अब इनसे ऊब चुकी है। पहले सर्वे से काफी कुछ साफ हो चुका था, लेकिन वसुंधरा को एक झटके में हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए बीजेपी ने टिकट बांटने से पहले और उसके बाद 2 और सर्वे करवाए। चैप्टर 2, टिकट की टक्कर। टिकट देने से पहले बीजेपी ने अपने दूसरे सर्वे में पता लगाया कि वो कौन सी सीटें हैं जहां हालत सबसे ज्यादा खराब है। टिकट बांटने के बाद फिर एक सर्वे हुआ और जहां तगड़ी फाइट थी उन उम्मीदवारों को पहले ही चेतावनी दी गई। अपने तीसरे सर्वे से बीजेपी को क्लियर हो गया था कि बिना सीएम चेहरे के पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। गहलोत से उबी जनता राज्य में फिर एक बार कमल खिलाएगी। चैप्टर 3, बगावत का बिगुल। बीजेपी ने तमाम कोशिश की, लेकिन फिर भी राज्य में पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। मार्च 2023 से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और राजे की खटपट चल रही थी। बीजेपी ने सतीश पुनिया को हटाकर राजे गुट को भ्रम में रख दिया कि मोदी शाह उनकी बात मान सकते हैं। लेकिन वसुंधरा को पहला सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सतीश पुनिया को हटाकर मोदी शाह ने अपने करीबी सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राजे से एक बार सलाह भी नहीं ली गई। चैप्टर 4, ऑपरेशन वसुंधरा। मार्च 2023 में सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई। राजे को साइडलाइन करने की असली कहानी यहीं से शुरू हो गई। राजे को आभास होने लगा था कि हाईकमान अब उनको लेकर गंभीर नहीं है और मोदी शाह के मन में कुछ और ही चल रहा है। राजे और उनके समर्थकों को बहुत जल्द पता चल गया कि राजस्थान संगठन के सारे फैसले अब केंद्र के इशारों पर ही होंगे। राजे की चिंता बढ़ी तो जून से ही आलाकमान के नेताओं से पूछना शुरू कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उनका क्या रोल होगा। राजे ने बार बार क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव का ऐलान होने तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। राजे को सब कुछ हाथ से निकलता लगा तो उन्होंने बार बार समय मांगा, लेकिन मोदी शाह या नड्डा कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहता था। किसी तरह एक मुलाकात हो जाए, इसलिए राजे ने जुलाई और सितंबर में दिल्ली में डेरा डाल दिया। राजे की बहू की तबीयत भी खराब थी, इसलिए कई बार और दिल्ली आना हुआ, लेकिन किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद हाईकमान ने राजे को सबसे बड़ा सदमा देने वाला कदम उठाया और राजस्थान विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति राजे से बिना कोई सलाह लिए तैयार कर ली गई। चुनावी
कैंपेन कैसा होगा, यात्रा कैसे निकलेगी, कौन शामिल होगा, राजे को पूरी प्लानिंग से दूर रखा गया। नाम के लिए राजे को स्टार कैंपेनर बनाया गया, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्हें पूरी तरह आउट कर दिया गया। चैप्टर 5 अंतिम प्रयास। राजस्थान में 25 साल से वसुंधरा राजे बीजेपी की चुनावी यात्रा को लीड करती आई थी और यह माना जाता रहा है कि जो चुनावी यात्रा निकालेगा वही सीएम होगा। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने यात्रा का फॉर्मेट ही बदल दिया और राजस्थान में एक की जगह 4 दिशाओं से अलग अलग यात्राएं निकाली गई। हाईकमान ने सोचा कि राजे को साइडलाइन करके कोई एक यात्रा निकाली तो मतदान से पहले बवाल होगा और पार्टी के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा करके कोई अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने लग जाए और राजे समर्थक पार्टी से नाराज हो जाएं। इसलिए 4 यात्राएं निकालकर फिर एक बार राजे गुट को कंफ्यूज कर दिया गया। समर्थक भले कंफ्यूज थे, लेकिन राजे को सच्चाई पता थी कि पार्टी उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। इसलिए शुरू में वो कैंपेनिंग में एक्टिव दिखी, लेकिन धीरे धीरे चुनावी यात्राओं से दूरी बना ली। इस बीच टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने राजे की एक नहीं सुनी और अपने सर्वे के हिसाब से टिकट दिए। राजे के कट्टर समर्थक यूनुस खान, अशोक परनामी, राजपाल शेखावत के भी टिकट काट दिए गए। राजे ने पूरी ताकत झोंकी, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने करीबी नेताओं को टिकट भी नहीं दिला पाई। पार्टी के अंदर इतना सब चल रहा था, लेकिन वोटर को इसका ज्यादा आभास नहीं होने दिया गया। मोदी शाह के साथ राजे मंच पर होती थी तो उन्हें पूरी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन प्रचार मोदी के नाम पर ही होता था। मोदी ब्रांड और उनकी गारंटी की ही बात की गई। सीएम फेस को लेकर बीजेपी नेता गोलमोल जवाब देकर निकल लेते थे। आखिर में सब कुछ सही रहा और बीजेपी बड़े बहुमत से चुनाव जीत गई तो राजे ने एक अंतिम प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद राजे ने विधायकों को खुद के समर्थन में चिट्ठी लिखने का दबाव बनाया और उनसे साइन कराने की कोशिश की गई। इस मोर्चेबंदी की खबर दिल्ली पहुंची तो मोदी शाह का दिमाग और खटक गया। वसुंधरा राजे को उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के साथ जेपी नड्डा ने दिल्ली बुला लिया। नड्डा ने एक लाइन में राजे को मोदी शाह का मैसेज समझा दिया कि ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। नड्डा ने कहा, आप अपने लिए कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा परेशान ना हो, यही अच्छा होगा। इसके बाद घायल शेर की तरह राजे दिल्ली से जयपुर लौटी तो बीजेपी को पलटवार की उम्मीद थी। इसलिए सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर को राजे पर नजर रखने और विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेने की जिम्मेदारी दी गई। पुनिया और राठौर को कहा गया, कुछ भी ऊपर नीचे होने पर वो राजनाथ सिंह को रिपोर्ट करेंगे और बगावत को संभालने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोदी शाह का तेवर देखने के बाद राजे हिम्मत हार चुकी थी और सहयोग करके आगे बढ़ने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। आखिरकार रिजल्ट के 8 दिन बाद राजस्थान में बीजेपी ने नए सीएम का ऐलान किया और राजे को अपने राज्य के नए मुख्यमंत्री का पता तब चला जब राजनाथ ने पर्ची निकाली। नाम देखकर वो चौंक गईं, लेकिन राजे ने दिल पर पत्थर रखकर पर्ची पर लिखा नाम पढ़ा और भजन लाल शर्मा के उदय के साथ राजघराने की राजनीति का अस्त हो गया। और इस फैसले से बीजेपी ने फिर दिखाया कि देश की राजनीति में ये दौर उनका है, क्योंकि बात पार्टी के अंदर की हो या बाहर की, कोई भी हाईकमान से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तय समय से पहले उसके पर कतर दिए जाएंगे। राजस्थान के इसी पॉलिटिकल ट्विस्ट की इनसाइड स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।